जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय लोक सेवा अकादमी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि समस्त एग्जामों में रसायन शास्त्र की आत्मा कहा जाता है, उसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आवर्त सारणी प्रमाणिक तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थियों को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप में संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। और यह इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अवस्थित समूह में बिखरी हुई कोई इकाई नहीं, अपितु वे व्यवस्थित समूह में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, उनके लिए भी आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आज हम आवर्त सारणी के साथ साथ तत्वों के गुणधर्म के आधार पर उनके विकास का क्रम तथा आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार निर्मित हुई, साथ ही इनके उपस्थित ब्लॉकों के आवर्ती गुणों के साथ साथ आवर्ती वर्गीकरण के लिए परमाणु संख्या तथा इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इनकी सार्थकता को समझेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात की जाए तो MPPSC मेंस पेपर 3 के यूनिट 2 जिसमें कि रसायन शास्त्र आता है, उसके टॉपिक पदार्थ, तत्वों का वर्गीकरण, धातु, अधातु एवं आवर्त सारणी, ये इस टॉपिक का भाग है। अगर पुराने पेपरों की बात की जाए तो सन 2016 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। आवर्त सारणी। दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि आवर्त सारणी की या तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य योगों के रसायन का अध्ययन अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इसके अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया है। तो दोस्तों, अगर आवर्त सारणी की बात की जाए तो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक सारणिक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित करना यह आवर्त सारणी है। इसके क्षैतिज स्तंभों, जिन्हें आवर्त कहा जाता है, इनकी संख्या 7 है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों, जिन्हें कि समूह या वर्ग कहते हैं, इनकी आधुनिक आवर्त सारणी में संख्या 18 है। अगर सैद्धांतिक रूप से इसके वर्गीकरण का आधार देखा जाए तो ये अभाव का सिद्धांत है। इसमें परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। अगर आवर्त सारणी के विकास के क्रम की बात की जाए तो सर्वप्रथम जर्मन रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेनाइनर ने सन 1800 में कहा कि तत्वों के गुणधर्मों में एक निश्चित प्रवृत्ति होती है तथा समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह में पाया कि प्रत्येक त्रिक में एक बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। परंतु डोवेनाइनर का त्रिक नियम कुछ तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए इसे एक महज संयोग समझकर इसका विचार छोड़ दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री EABD चैनकोरटाइज ने सन 1862 में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की एक वृत्ताकार सारणी का निर्माण किया, जिसमें तत्वों के गुणधर्म में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकर्षण नहीं कर सका। इसके बाद रूसी रसायन दामित्री मेंडलीव ने तथा जर्मन रसायनी लोथर मेयर ने सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई तथा उनके आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें 7 आवर्त तथा 8 समूह उपस्थित थे, जैसा कि आप नीचे यहाँ आवर्त सारणी में देख पा रहे होंगे, तथा इसमें 0 समूह जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित था, इनकी आवर्त सारणी में अनुपस्थित था। इसमें 63 तत्व उपस्थित थे। अब आधुनिक आवर्त सारणी के विकास की बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने सन 1913 में बनाया था। उनका आवर्त नियम था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें इसके भौतिक रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भारों के आवर्ती फलन थे। इसके अनुसार तत्वों के गुण जैसे परमाणु आकार, संयोजकता, धात्विक तथा अधात्विक गुणों में आवर्तता को दर्शाती है। इस श्रेणी में 18 समूह हैं। प्रथम समूह के तत्व क्षार धातु, द्वितीय समूह के तत्व क्षारीय मृदा धातु, 15 समूह के तत्व निकोजन तथा 16, 17 व 18 समूह के तत्व क्रमशः चिल्कोजन, हेलोजन्स तथा उत्कृष्ट धातुएं कही जाती है। अगर आवर्त सारणी को देखा जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह आपका S ब्लॉक होता है, यह आपका D ब्लॉक होता है तथा यह आपका P ब्लॉक होता है दोस्तों, तथा यह F ब्लॉक होता है। ठीक है। अब
हम आवर्त सारणी में दोस्तों अब हम आवर्त सारणी के आवर्ती गुणों की चर्चा करेंगे। आवर्ती गुण क्या होते हैं? वह गुण जो किसी समूह या आवर्त के अनुदिश एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि परमाणु आकार। अर्थात परमाणु आकार क्या होता है? नाभिक के केंद्र से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अर्थात त्रिज्या से किसी भी परमाणु का आकार निश्चित किया जा सकता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह बढ़ता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती है। अगर यह किसी आवर्त के अनुदिश बाईं से दाईं ओर जाने पर घटता है, क्योंकि किसी आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे बड़ा तथा हैलोजन का आकार सबसे छोटा होता है। अगर संयोजकता की बात की जाए तो किसी तत्व की अन्य तत्व से जुड़ने की क्षमता संयोजकता है। यह सभी समूह में समान रहती है, परंतु किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की समूह क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है। अगर आयन ऊर्जा, सर्वप्रथम आयन ऊर्जा की परिभाषा देखते हैं। किसी विलयित गैसीय परमाणु के बाह्य कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयन ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यह किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा है। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, लेकिन 2, 15 तथा 18 समूह के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य तथा अथवा धनात्मक होती है। अगर समूह में नीचे जाने पर यह घटती है तथा क्लोरीन के लिए यह उच्चतम होती है। अगर विद्युत ऋणात्मकता, दोस्तों किसी अणु में परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता है। अगर आवर्त सारणी में इसके क्रम की बात की जाए तो किसी आवर्त के अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, परंतु किसी समूह में नीचे जाने पर यह घटती है। दोस्तों अब हम एस ब्लॉक के तत्वों पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः वर्ग 1 के तत्वों तथा वर्ग 2 के तत्व, जो कि क्रमशः क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृद धातु कहलाते हैं, इनके बाह्यतम कोश के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NH1 NH2 होते हैं तथा यह सभी क्रियाशील धातुएं होती हैं। इनकी आयनन एंथैल्पी के मान भी बहुत कम होते हैं। यह तत्व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात पॉजिटिव आयन क्षारीय धातुओं में तथा डबल पॉजिटिव आयन क्षारीय मृदा धातुओं में बना लेते हैं। अगर वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अगर इनकी अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। अब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हैं। अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों के गैसों के परिवार से पहले अधातुओं के रासायनिक रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं। सतरे वर्ग को हेलोजन तथा 16वें वर्ग के तत्वों को चैल्कोजेंस कहते हैं। इन 2 वर्गों के तत्वों को उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी होती है, अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर इन तत्वों के आधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। अगर डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी ब्लॉक के तत्वों में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है, इसलिए ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। सामान्यतः आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास N1 D1 से लेकर 10 तक तथा NS0 से लेकर 2 तक होता है। सभी तत्व धातु हैं जिनके आयन प्राय रंगीन होते हैं एवं ये पर्यावर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकता प्रदर्शित करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अति क्रियाशील होते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम क्रियाशील 13वें तथा 14वें समूह के बीच एक प्रकार के सेतु का कार्य करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक की बात की जाए तो एफ ब्लॉक के तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में जाते हैं, इसलिए इन्हें
एफ ब्लॉक में रखा गया। सामान्यतः आवर्त सारणी में इन्हें 2 क्षैतिज पंक्तियों में जो कि सर्व से नीचे होती हैं उन्हें लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास N1 से लेकर 2, F1 से लेकर 14, N1 तथा D0 से लेकर 1 तथा NS2 तक होता है। ये सभी तत्व धातु होते हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं तथा बहुत से एक्टिनाइड तत्वों को नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा नैनोग्राम या उससे कम भाग में भी प्राप्त किया जा सकता है। यूरेनियम के तत्व के बाद वाले तत्वों को परायूरेनियम तत्व कहते हैं। अगर आवर्त सारणी की उपयोगिता की बात की जाए तो खोजे गए तत्वों और गुणों के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में इन तत्वों की क्या उपयोगिता होगी। अनदेखे तत्वों को एक समझदार तरीके से क्रमबद्ध करने में भी आवर्त सारणी उपयोगी है। अन्य तत्वों के साथ उन्हें समूहीकृत करना, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, समान गुणों को समझने और खोजने के लिए भी आवर्त सारणी उपयोगी है तथा तत्वों की एक विशिष्ट पहचान करना हो, चाहे मानव जाति द्वारा खोजे गए नए तत्वों की भविष्यवाणी और उनकी पहचान करना हो, इसमें भी आवर्त सारणी उपयोगी होती है। अतः इन सबको आसानी से सीखा जा सकता है। अब दोस्तों, हमने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं जो इस प्रकार हैं। 3 अंक में है। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखना है आपको, आवर्त व वर्ग की परिभाषा तथा आधुनिक आवर्त नियम की भी परिभाषा देनी है। अगर 5 अंक की बात की जाए तो इसमें एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के एलिमेंटों पर आपको टिप्पणी लिखी तथा 11 अंक में आपको एस, पी, डी ब्लॉक के आवर्ती नियमों पर टिप्पणियाँ लिखनी है। आप हमें अपने उत्तर तथा फीडबैक ईमेल, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।